गुड मॉर्निंग चर्च। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और आज के दिन प्रभु ने हम सब के लिए बनाया क्योंकि हम उसमें आनंदित हो सके। हालेलुया। आज प्रभु ने आज आपके लिए एक स्पेशल दिन चुना है, एक स्पेशल दिन बनाया हुआ है और वो चाहता है कि हम ये स्पेशल दिन के में आनंद मनाएं। प्रभु चाहता है कि हम सारी बातों में उसके नाम को ऊंचा करें और हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। आइए प्रियो, हम अपने मुंह को हम खोलेंगे, कुछ समय तक हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा, गीतों के द्वारा। प्रभु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा कि तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी, तूने प्रभु जी हमारे मुखों के अंदर में अपने शब्दों को डाला है प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तेरी स्तुति कर सके, तेरी बड़ाई कर सके प्रभु राजा। और प्रभु राजा तेरे नाम को हम ऊंचा उठा सके प्रभु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं उस तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए प्रभु राजा, जिसके कारण प्रभु जी हम धर्मी ठहराए गए प्रभु राजा। आज प्रभु जी धर्मियों की प्रार्थना से प्रभु जी बहुत कुछ हो सकता है, तेरा वचन कहता है प्रभु राजा। आज प्रभु जी हम वही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम प्रभु जी तुझे अपनी स्तुति रूपी भेंट चढ़ाए प्रभु राजा। प्रभु जी जिस तरह से प्रभु जी हम अपने बलिदानों को तेरे सामने में लेकर आए प्रभु राजा, उसको तू कबूल कर प्रभु जी, एक सुगंधित द्रव्य के समान प्रभु राजा। प्रभु जी आज हम तेरे सामने में अपनी स्तुति और आराधना को लेकर आते हैं, जैसे नूह ने प्रभु राजा वो प्रभु जी वो बलिदान को लेकर आया प्रभु जी, और वो सुगंध प्रभु राजा तुझे भाई प्रभु राजा, और वो सुगंध से प्रभु राजा तू प्रफुल्लित हुआ प्रभु राजा, क्योंकि उसने प्रभु राजा एक आत्मिक बलिदान के रूप में प्रभु जी तुझे चढ़ाया प्रभु राजा, अपनी स्तुति, अपनी आराधना, अपना सब कुछ प्रभु राजा। आज प्रभु जी आज हम भी प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी पूर्ण रूप से खाली कर देते हैं प्रभु, और हम अपने आप को तुझे चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि प्रभु जी हम अपने आत्मिक बलिदानों के फलों को लेकर आए प्रभु जी। प्रभु राजा, हाँ प्रभु राजा, आज हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम अन्य भाषा में कुछ देर के लिए बोलेंगे और कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु राजा, धन्यवाद हो प्रभु राजा कि तू अल्फा और तू ओमेगा है प्रभु राजा। तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु राजा, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु राजा। हो री रबा शक्खा रबा री अबा रबा री अबा रबा लबा ली अबा रबा री अबा रबा शक्खा रबा री अबा रबा री अबा सन रे बे री अबा रबा रबा लबा लबा ली अबा शन रे बे री अबा रबा रबा री रबा रबा री अबा शक्का रबा री अबा रबा 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 री अबा बा 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 री रबा शक्का रबा री अबा रबा रबा। Yes Lord, we praise you Lord, we lift up the name of Jesus higher and higher oh God। प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु राजा, क्योंकि ये नाम प्रभु जी सर्वोच्च नाम प्रभु जी जो तूने हम सबके मुखों को में दिया है प्रभु राजा, वो नाम प्रभु जी हम तेरा ऊंचा करते हैं प्रभु राजा, और कहते हैं प्रभु राजा कि तू ही हमारा परमेश्वर है प्रभु, तू ही हमारा राजा है प्रभु राजा, तू हमारी हर बात में सुधि लेने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी हर बात में हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु जी। इस कोविड-19 के बीच में भी प्रभु राजा हमारी सारी जरूरतें पूरी किया तो वो सिर्फ तूने किया प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु राजा, क्योंकि तू चाहता था प्रभु राजा कि हम इस पीरियड में जाए प्रभु राजा, और प्रभु जी इस पीरियड का प्रभु राजा हम अनुभव कर सके प्रभु राजा, और हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आ सके, ताकि प्रभु जी ये जो तू चाहता है प्रभु जी हमारे प्रदेश में प्रभु जी जो बेदारी लाना चाहता है प्रभु जी, वो तेरी कलीसिया के द्वारा आने पाए प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, जो सेंटिफिकेशन का जो शुद्धिकरण का काम तूने शुरू किया अपने कलीसिया के अंदर में, जो प्रभु जी प्रार्थना का बोझ प्रभु जी तूने कलीसिया को दिया है प्रभु राजा, आराधना का बोझ तूने जो दिया है प्रभु राजा, उसके द्वारा प्रभु जी तू अपने कलीसिया को शुद्ध कर रहा है प्रभु राजा। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, और जब ये शुद्धता को लेकर प्रभु जी जब हम बाहर जाएंगे प्रभु जी, निश्चय ही प्रभु राजा हमारे
घरों में प्रभु जी एक बेदारी आने पाएगी प्रभु राजा। निश्चय प्रभु जी हमारे आस पड़ोस में हमारे शुद्धिकरण के द्वारा प्रभु जी, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रभु जी बेदारी आने पाएगी प्रभु राजा। और प्रभु जी तू सबका हमारा उपयोग करेगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा तेरा प्रभु राजा यीशु। हालेलुया। री रबा शक्कर रबा रिया बा रबा 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 लबा ली लबा 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 लिया बा शन रे रिया बा रबा रिया बा रबा शक्कर रबा रिया बा रबा रबा लबा। Yes, Lord, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We lift up the name of Jesus higher and higher. Oh God, there is no one like else like you, oh God. प्रभु जी तेरे समान कोई भी नहीं है प्रभु राजा। प्रभु जी तू महान परमेश्वर है प्रभु राजा। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु राजा। हम सब की सुधि लेने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु राजा। क्योंकि जैसे दाऊद कहता था प्रभु जी, ओ मेरी मदद कहाँ से आती है, मेरी मदद तो उस पर्वत से आती है प्रभु राजा। यस लॉर्ड, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, दिस टाइम माई हेल्प कम्स फ्रॉम यू लॉर्ड। यस माई फादर ओ गॉड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस higher and higher, O God, and we say thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, my Father, for giving us such a wonderful time, my Father. एक अद्भुत समय देने के लिए तूने हम सबको दिया प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा गरिमा प्रभु जी सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु राजा, क्योंकि तू इसके योग्य परमेश्वर है प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमारी आराधना को तू कबूल कर प्रभु राजा। प्रभु जी हमारी स्तुति कबूल कर प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी और तुझे स्तुति देने वाले और तेरी प्रशंसा करने वाले लोग बन सके प्रभु राजा। ताकि प्रभु जी हमारा दिल प्रभु जी स्तुति से भर जाए प्रभु राजा। प्रभु जी हमारा दिल प्रभु जी आराधना से भर जाए प्रभु राजा। ऐसा तू होने देना प्रभु राजा। आने वाले दिनों में प्रभु राजा तू महान कार्य को करने जा रहा है प्रभु जी अपने कलीसिया के द्वारा। प्रभु जी इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ, और जो आगे का वचन भी लेके आने वाला हूँ प्रभु राजा, प्रभु जी तू उसमें मेरी मदद कर प्रभु राजा। पवित्र आत्मा तू उस बात के ऊपर कंट्रोल कर, नियंत्रण ले प्रभु राजा, ताकि मैं एक अच्छे तरीके से प्रभु जी उसको इस बात को बता सकूं प्रभु राजा। और हम सब लोग प्रभु जी इस कहानी के द्वारा प्रभु जी बहुत सारी बातों को सीख सके प्रभु राजा, जिस तरह से प्रभु राजा तूने अपने लोगों को सिखाया प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को प्रभु जी तू मेरे वोकल कॉर्ड से बातचीत कर प्रभु राजा। I give my vocal cord to you, O Lord, and I say, O God, Prabhu Ji, yes, Lord, touch my vocal cord, O God, and O God, fill me with your words, O God, fill me, my Father, O God. प्रभु जी मुझे तू भर दे प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी तेरे वचन को मैं तेरे लोगों को दे सकूं प्रभु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा गौरव सिर्फ तुझे ही देता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। सब बोलिए आमीन। The title of my message is, मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, The Lord will sustain you. कि परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। The Lord will sustain you. परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। Do you believe that? क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? The Lord will sustain me. कि परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। Yes. हाँ बिल्कुल। Because the Bible is full of the word that says that the God will sustain you. क्योंकि बाइबल पूरे वचन से भरा हुआ है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। Amen. Amen. You can turn with me to the book of First King. आप मेरे साथ पहला राजा की किताब खोल सकते हैं। You know, this is the beautiful story of Elijah and Ahab and the people of Israel. ये एक सुंदर कहानी एलाइजा जो राजा आहाब और इज़राइल के लोग के बारे में है। You know, he challenging he was challenging the people of the king Ahab, and he telling him to bring the people of Israel onto the Mount Carmel. और जो एलाइजा था वो लोगों को चुनौती दे रहा था कि वो जो राजा आहाब था और इज़राइल के लोगों को वो चुनौती दे रहा था कि वो जो माउंट कार्मल है वो पर्वत के ऊपर वो आए।
and they going to see the fire of God on that Mount Carmel. और वो पर्वत पे वो परमेश्वर की अग्नि को देखने वाले थे. Yes, they're going to see the revival. Actually, God wants to bring revival among His own people. और वो आग का मतलब है एक बेदारी, और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में एक बेदारी लाना चाहता था. You know, God wants to bring a sanctification. God wants to prove Himself through Elijah. और परमेश्वर अपने आप को एलिया के द्वारा वो प्रकट करना चाहता था इजराइल के लोगों को. And you can see in the chapter 18, 1 King chapter 18. और हम पहला राजा उसका 18वां में देखते हैं. And you can go on your Bible. और आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं. First King chapter 18. पहला राजा 18. You know, this is a beautiful story actually. और ये एक सुंदर कहानी है. We all want the fire of God. और हम सबको परमेश्वर की अग्नि की जरूरत है. But we want the fire of God to come in our church, in our family, in every area of our life. और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की अग्नि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आ पाए. Amen, hallelujah. And this is how God sends Elijah to the king Ahab. और इसी तरीके से परमेश्वर जो राजा एलिया है, जो एलिया है उसको राजा आहाब के पास भेजता है. You know, chapter 17, he sends him first time. और 17वें अध्याय में वो उसको पहले बार भेजता है. Where he said that there will be never dew nor rain जहाँ पे एलिया in the Israel. जहाँ पे एलिया कहता है कि 3 साल के लिए कोई बारिश नहीं होंगी. Amen, hallelujah. And we could see that there was no rain or no dew. और हम देखते हैं कि कोई भी बारिश या कोई भी प्रकार से पानी इज़राइल पे गिरा नहीं था. Because you know the people of God started worshiping Baal. क्योंकि जो परमेश्वर के लोग थे वो बाल या बेल की आराधना करने लगे. You know, because God was a jealous God. He doesn't want that these people should worship other God and leave Him alone. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग उसे छोड़ के दूसरे देवी देवताओं की आराधना करे. वो एक बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है. He was a jealous God and he wanted that the people of His should worship me and me only. और वो चाहता था कि उसके लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करने पाए. But what happened to them? लेकिन फिर क्या हुआ उनके साथ? We could read in the entire text what happened. और हम देख सकते हैं पूरे जो कहानी में है उसमें क्या हुआ हम देख सकते हैं. You know, we can see that the Elijah, what happened when Elijah gave challenge to Ahab. और हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था जब जो एलिया है उसने आहाब को एक चुनौती दी. Because he saw that the people were started worshipping the idols. क्योंकि इसने देखा कि इज़राइल के लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे. They started worshipping Baal. वो बेल की आराधना करने लगे. You know, but you and here we could see the word that Ahab sent throughout all Israel, and here we can see in the first chapter 18 verse 20. और हम यहाँ पे देख सकते हैं 18 उसके 20 में. You know, you can see तब आहाब ने सारे इज़राइल को भेजा और नबियों को कार्मेल पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास में आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे तुम लोग? कब तक तुम लोग आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे. एक विचार करता है कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए सब करेगा, और दूसरा जो विचार जो हमारे मन में आता है वो कहता है कि नहीं, तू ये सब बातें नहीं हो सकती है. और हम ये दो विचारों के बीच में लटक कर ले जाते हैं. और यही बात इज़राइल के घराने में हो रही थी, और हम देख सकते हैं कि वो दोनों के दोनों विचारों में लटके रह गए. और उसी के कारण यहाँ पर प्रभु ने एलाइजा को भेजा और एलाया उनसे बातचीत करने लगा. हम देख सकते हैं यहाँ पर.
तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो. He giving a challenge to the people of Israel. और वो जो एली था, जो नबी एली था, वो इज़राइल के लोगों और वो राजा को एक चुनौती दे रहा था. लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात न कही, एक भी बात. They not spoken a single word because they knew that they were doing wrong and Elijah was saying the same truth. और जो इज़राइल के लोग थे, उनने अपने प्रत्युत्तर में कोई भी बात नहीं कहे, क्योंकि वो जानते थे कि वो परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप कर रहे थे और वो गलत थे. And then further on you can go home and read what happens, how the fire came upon the altar. और हम सामने जाके पढ़ के देख सकते हैं कि परमेश्वर के वेदी के ऊपर अग्नि कैसे आई. You want the revival to come into your house. आप चाहते हैं कि एक परमेश्वर की अग्नि आपके घर के ऊपर आए. You want the revival to come in your own community. आप चाहते हैं कि आपके समाज के बीच परमेश्वर की एक बेदारी आने Lord, पाए. people have prophesied right now for the Maharashtra. आज के दिन में बहुत लोगों ने महाराष्ट्र के क्षेत्र के ऊपर भविष्यवाणी की है. And they said that this is the time of Maharashtra to see the revival. और उन्होंने कहा है कि ये वो समय है जहाँ पे महाराष्ट्र परमेश्वर की बेदारी को देखने पाएगा. Do you believe that? क्या आप इस पे विश्वास If you करते believe हैं? that, say amen. यदि आप इस पे विश्वास करते हैं तो आप आमीन कहे. And you are going to see the revival in my Maharashtra. कि मैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में परमेश्वर की बेदारी को देखने पाऊंगा. What makes Elijah to bring the fire of God? एलाइजा को क्या चीज वो क्षमता देती है कि वो परमेश्वर की अग्नि को ला पाए. What he did that brought the fire of God upon the altar. एलाइजा ने ऐसे कौन से बात को किया जिसने परमेश्वर की अग्नि को वो वेदी के ऊपर लाया. If you read the story, a whole story of Elijah, then you'll come to know what makes him to do such a wonderful, marvelous works in his life. यदि आप एलिया के जीवन को पढ़ेंगे तब आप समझने पाएंगे कि कौन सी ऐसी बात थी उसके जीवन में जिसके वजह से एलिया ने परमेश्वर के लिए महान काम किया. When I started reading and I could see here now chapter 17. यदि आप वहाँ पे आप पहला राजा 17 को खोलेंगे, आप देख पाएंगे. First King chapter 17 verse 2. पहला राजा 17 का 2. Then the word of the Lord came to Elijah. और वो दिन परमेश्वर की आवाज एलिया के पास आए. पहुंचा और यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले का जो यर्दन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले में का बस. वर्स 2 इससे तब यहोवा का वचन उसके पास आया, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा. This is what God is telling His people today. और ये बात परमेश्वर अपने लोगों से कहता है. He wants that the people should hide themselves with the Lord in one room. और वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग अपने आप को एक कमरे में छिपा ले. Amen, hallelujah, with the Lord. अपने आप को परमेश्वर के साथ छिपा ले. You know what is the meaning of Keriath? When I saw in a KJV, when I saw in my concordance, what is the meaning of Keriath means? अभी ये कैरियत का अर्थ क्या है? मैंने अपने मैंने उसके ऊपर और पढ़ाई की. Keriath, or we can say chariot also. Some translations say chariot. Some translation कहते हैं chariot भी. तो उसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of chariot means? उसका अर्थ क्या होता है? Chariot means cutting. उसका अर्थ है कि विभाग या फिर काटना. The means cutting of your flesh. उसका अर्थ है कि आपके शरीर के अभिलाषाओं को काट देना. Cutting
at the side of the river Jordan. Jordan also speaks about death. और अपने आप को काटना कहाँ पे? वो यर्दन के नदी के पास, यर्दन की नदी पे अपने आप को मारने के बारे में बात करता You है। want to see revival in your home? क्या आप अपने घर में परमेश्वर के बेदारी Then को you have देखने to चाहते हैं? cut something from your flesh. तो आपको आपके जीवन से कोई बात को आज You have काटना to पड़ेगा। separate yourself from the world. आपको अपने जीवन को संसार के बातों से आपको अलग करना You पड़ेगा। cannot be you cannot go with the world. आप संसार के साथ नहीं जा सकते फिर। You have to separate yourself from the world, and you're going to see the revival in your own home, in your community, in the entire state of Maharashtra. आपको अपने आप को कोई बातों से अलग करना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के बेदारी को महाराष्ट्र आपके घर में और देख पाएंगे। You know, this is what God has put in my heart. और ये बात परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। You know, we have to cut off ourselves. We have to cut off. We have to make ourselves separate from the world system. हमें अपने आप को उस दुनिया के जो चाल चलन है उससे हमें अलग करना है। I think you understand what I am saying to you. होने पाए आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या बात कह When रहा I हूँ। saying cut off yourself from the system of the world means you understand what is the meaning of what I mean to say to you. जब मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को दुनिया से अलग करें तो आप उसका जो अर्थ है उसको आप अच्छे से समझ ले। Amen. Hallelujah. You have to become like the world. आपको दुनिया के समान नहीं बनना है। Because God has chosen you. क्योंकि आप परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। Hallelujah. God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। And He wants that you should cut off from the worldly system of this world. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को ये दुनिया के जो चाल चलन है उससे अलग करें। You know, He wants that you should be set apart people. वो चाहता है कि आप अलग किए गए लोग के समान जिए। Elijah, the scholar says, when I was reading the commentary and all these things, you know what the scholar says. और ये स्कॉलर जो लोग जो बहुत पढ़ाई करते हैं बाइबल की, वो लोग एलाइजा के बारे में क्या कहते हैं? You know, he lived there 18 months at the river of in the Kerioth ravine east of the Jordan. वो जगह में वो यर्दन के नदी के पास एलिया 18 महीने जिया। You know, can you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास कर सकते All हैं? alone with the wild animals, with all the things and all, he was not bothered about anything. But he was, as God told him, go to the river, to the chariot. He had gone to the chariot and he was sitting there. जब परमेश्वर ने उससे कहा कि वो यर्दन के नदी के पास जा, वहाँ पे वो स्थान में एलिया वो अकेले था वहाँ पे 18 महीने पूरे जो जंगली जानवरों के साथ वो वहाँ पे 18 महीने जिया। He not bothered about the wild animals. उसको जंगली जानवरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। Nothing happened to him. उसको कोई भी प्रकार की हानि नहीं हुई। Amen. Hallelujah. We could see such a mighty miracles God is doing in his life. हम देखते हैं कि इतने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर उसके जीवन में करता है। If you want to see revival, you have to cut off yourself from the world. यदि आपको बेदारी देखना है तो आप अपने आप को दुनिया से अलग करें। You know, unless and until we won't separate ourselves from the world, we won't be able to see the revival in our home, in our community, in our society. जब तक आप अपने जीवन से कोई बात को अलग नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जिंदगी में, आपके घर में, आपके क्षेत्र में बेदारी को नहीं देख पाएंगे। You know, you won't be able to see the fire of God. परमेश्वर की आग को आप नहीं देखने पाएंगे। You know, see how Elijah prepared himself during this 18 months. आप देख सकते हैं कि एलिया ने अपने आप को कैसे तैयार किया 18 महीने में। You know, today government, if they find anybody suffering from COVID-19, they put them for the 21 days isolation.
यदि गवर्नमेंट आज किसी को कोरोना वायरस में के साथ ढूंढता है तो उनको 21 दिन उनको एक जगह में अलग कर देते हैं। 21 days. 21 दिन, And that 21 days is horrible for them. और उनके लिए वो 21 दिन बहुत भयानक होता They है। say, better when we going to come out from this ward? वो सोचते हैं कि 21 दिन हम ये वार्ड से कब निकलेंगे। They keep on saying to themselves, when we going to come out? वो सोचते हैं कब तक हम बाहर निकलेंगे यहाँ One of से। my friend also, he had gone for the COVID-19 first time for the he was isolated. मेरा एक दोस्त भी पहले बार वो कोविड-19 के लिए उसको अलग कर दिए थे। And he was telling, actually Wayne the Holy Spirit prompted him to Wayne to phone him. और पवित्र आत्मा ने उसको ये बात से सूचित किया कि वो वेन को कॉल करे। Wayne call करे। He prompted Wayne. उसने वेन को कहा कि उसे कॉल करने के And लिए, Wayne phoned him. और वेन ने उसको कॉल किया And he asked him, how are you? और उससे पूछा कि आप कैसे हो। Oh, terrible. I am in terrible वो position. बोला कि मैं बहुत ही भयानक परिस्थिति में फंस गया हूँ। I am in the isolation. मैं एकदम अलग कर दिया They गया told हूँ। us that they will leave us in 14 days, but they are not leaving us till now. It is now going to 18th day now. और वो कह रहे थे कि हमको तो बोले कि 14 दिन में छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो 18 दिन हो रहे हैं। And now just please pray for us. कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना करें। And we started praying for him. और हम उसके लिए प्रार्थना करने And लगे। second day only, और उसके बाद 2 दिन में ही the reports came, रिपोर्ट आए and he found negative. और वो नेगेटिव पाया गया। And then that's how he got released. और उस तरीके से उसको वहां से निकाल दिया। For him to live in an isolated place without his family, it is very difficult. और उसके लिए एकदम ऐसा अलग कर दिए गए, वो उसके परिवार से अलग, एकदम अलग जगह में, उसके लिए बहुत ही कठिन था। It was very difficult for him. उसके लिए तो बहुत कठिन था। For him, family is everything. उसके लिए उसका परिवार सब कुछ था। But he had been isolated. लेकिन उसको फिर अलग कर दिए गए। Now let's see now here now. आइए हम फिर से यहाँ पे देखे। This chariot rewind, this chariot rewind speaks about and a deep root that comes from it. ये जो चैरियट रिवाइन या फिर ये जो नदी है, उस नदी नहीं है, नाला, ये जो नाला है, उसका यदि हम वो भाषा में उसका एकदम गहराई का अर्थ यदि हम देखेंगे, it says to cut the covenant. उसका मतलब है एक वाचा को काट देना। It means to cut the covenant with the people. उसका अर्थ है कि लोगों के साथ वाचा को काट देना। The moment Elijah made and he separated and he made him separate from the world, God made a covenant with him. जिस क्षण एलिया ने अपने आप को दुनिया से अलग कर दिया, परमेश्वर ने उसके साथ फिर एक वाचा बनाया। He made a covenant with him. परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बनाया। The way that he made a covenant with Abraham. जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बनाया। Come to me in Genesis chapter 15. आइए हम उत्पत्ति 15 में देखें। And we could see the how God made a covenant with Abraham. और हम देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बनाया। He said, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन इब्राहिम के पास पहुंचा, और इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। This is how God always approached to his people. और ये तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के पास प्रकट हुआ। इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर का वारिस या दशमिक वासी एलिजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और इब्राहिम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखना हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा।
तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, तो यह तेरा वारिस न होगा, और तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। दिस इज द कवनेंट दैट गॉड मेड विद अब्राहम। ये वो वाचा है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बनाया। When he not seen anything, जब वो कोई भी बात को देख नहीं पाया, when he not seen the promises getting fulfilled in his life, जहाँ पे वो अपने जीवन में बातों को पूरा होते हुए नहीं देखा, God has made a covenant with him. परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा I will बनाया make you a great nation. कि मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। And then again God reminded him in the chapter 15. फिर से परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 15 में कहा, क्या कहा उसने? यह यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया, वही तेरा वारिस होगा। जब तेरे कोख से, जब तेरे जीवन से जो व्यक्ति पैदा होगा और सारा जो पैदा करेगी वही तेरा निज पुत्र कहलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। He was at the age of 90 at that time. और वो समय जो अब्राहम था वो तो 90 साल का हो गया था। You know, that time God made a covenant again, reminding him again covenant of his with him again and again. और तब परमेश्वर ने उसके साथ फिर से एक वाचा बनाया। You know, this is what God says to you and me. और यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। Don't, God is a God of a covenant. परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है। For each and everybody he had made a covenant with everyone. हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक वाचा बनाया है। God made a covenant with Abraham, God made a covenant with Girish also. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बनाया, परमेश्वर ने मेरे साथ भी एक वाचा बनाया। But because we don't understand the meaning of the covenant, that's why we are not understanding that we are the people of covenant also. और कई बार हम तो ये वाचा क्या होता है यही बात को समझते नहीं है, तो इसलिए हम उसका कोई बात को अपनी जिंदगी में देख सकते नहीं है। God made a covenant with us through the blood of Jesus. परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा अपने पुत्र के लहू के द्वारा बनाया। Amen. आमीन। Hallelujah. Here we could see again. फिर से हम देखते हैं, तब उसने कहा कि मैं यहोवा हूँ, तू कुदूसियों के नगर में लेकर आया और तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी हूँगा? उत्पत्ति 15 उसका 8वां वचन। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले, और इन सभी को लेकर उनके बीच के 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने में रख दिया और चिड़ियों के सामने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। This is how God made a covenant with Abraham. We have to understand how God made a covenant with Abraham. और इसी तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बनाया। You know what he made him to do? परमेश्वर ने उससे क्या करने लगाया? What he told him? परमेश्वर ने क्या कहा? Verse 9 it says, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। हर एक के एक सबके बच्चे ले और सबको भाग कर और आजू बाजू में एक में के साथ में 2 भाग कर उसके, और एक साइड इधर और एक साइड इधर रख। ऐसा उससे परमेश्वर ने उसको बोला। और जब उसने ये बात को किया तो जैसी चिड़िया आने लगी उसके ऊपर में, तो अब्राहम उसको उड़ाने में लग गया। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही और सूर्यास्त होने लगा, उसी बीच में वो उसको गहरी नींद आ गई। और व्हाट आई मीन टू से, व्हेन गॉड मेड ए कवेनेंट, जब परमेश्वर वाचा बनाता है तो वो ये ये 2 जो बनी हुए थे, जैसे मेंढक जब यहाँ पर एक बकरी और कलोर
और कबूतर, जब यहाँ पर एक आधे आधे भाग को उसने रखा था और इसके भाग में से होकर परमेश्वर गुजरा। हालेलुया। और क्या मैं कहने का मतलब क्या होता है, जब परमेश्वर वाचा बनाता है, अब्राहम से जब उसने वाचा बनाया तो उससे कहा अब्राहम को कि ये तू कर, और जब तू उसने किया, और हम देख सकते हैं कि दोनों आजू बाजू में आधे आधे भाग रखे थे हर चीज के, कलोर के, फिर उसके बाद कबूतर के, फिर उसके बाद में मेमने के आधे आधे भाग रखे हुए थे। और वहां से रात को जब जैसे ही उसको गहरी नींद आई इसको, और जैसे ही वो मुद्रा में गया तो परमेश्वर वहां से पास हुआ। What a God we have। परमेश्वर उसके बीच में से, वो जो उसने दो हाथ बनाए हुए थे, जो जैसे दोनों टुकड़े जो करके रखे हुए थे, उसके बीच में से परमेश्वर चला। दैट इज हाउ गॉड मेड ए कवेनेंट। अगर मैं तेरे साथ में अगर ये वाचा नहीं निभाऊंगा तो मेरा हर्ष भी ऐसे ही होगा, परमेश्वर का कहना था उस समय। हालेलुया। अगर मैं वाचा तेरे साथ में निभा नहीं सकता तो मेरा हर्ष भी ऐसे ही होगा। एक भाग के दो टुकड़े, परंतु परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज अ गॉड ऑफ कवेनेंट। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। Come to the First King chapter 17। तब यहोवा ने उसके वचन उसके पास भेजा है, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा। पहला राजा 17 उसका 3 वचन हम पढ़े देखेंगे। अब यहाँ पर आप समझ गए कवेनेंट क्या चीज होती है। यीशु को भी हमने देखा किस तरह से लटकाया गया था और वहां पर उससे हम सबसे वाचा बांधी गई। आमीन। ये वाचा जो बांधी गई है ये परमेश्वर में और यीशु में बांधी गई है हमारे लिए, क्योंकि हम तो वाचा हमेशा तोड़ते रहते हैं, परंतु वो हमेशा, हम विश्वास योग्य रहे या ना रहे, परंतु वो विश्वास योग्य हमेशा अपने वाचा के प्रति रहता है। उसने अब्राहम को कहा, मैंने तुझे तेरे वंश से, ये जो तू देख रहा है, जो जितने सारे तारेगण दिख रहा है उतने सारे तेरा वंश होगा। और वो हुआ, आखिर वो बात हुई। कवेनेंट का मतलब ये होता है, दिस इज द कवेनेंट। And this is what he made a covenant with Elijah also. Here we can see, तब यहोवा उसके वचन के पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब के नाले के में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। There is a place for you and me, एक स्थान है to hide ourselves in the mighty, in the shelter of the Almighty God। एक स्थान है आपके और मेरे लिए जहाँ पे हम अपने आप को परम प्रधान परमेश्वर के छाया में छुपा सकते हैं। Amen. God wants to hide ourselves in Him। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उसके परछाई में छुपा ले। we should hide Him। We should hide ourselves in Jesus। हम अपने आप को यीशु में छुपा ले। Amen. Hallelujah। This is that छुप जा। 18 months। Can you believe that? Can you imagine? 18 months if God will tell me, go to the forest and live in the forest, I will not go। यदि परमेश्वर आपसे कहेगा कि जा 18 महीने एक जंगल में छुप जा, क्या कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं खुद नहीं जाऊंगा। मैं तो 15 दिन बाहर घर के बाहर रहूंगा तो नहीं, मैं कैसा लगेगा मेरे को। थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है हमको, अगर हम थोड़ा दिन 2-3 दिन 4-5 दिन के लिए घर से बाहर रहे तो बाद में हमारे घर की याद आना शुरू हो जाती है। परंतु एलाइजा को जो परमेश्वर ने बोला, एलाइजा उसके प्रति आज्ञाकारी रहा और इसीलिए उसने उस बेदारी को देखा जो परमेश्वर उसके द्वारा इजराइलियों के बीच में लाना चाहता था। हालेलुया, व्हाट अ गॉड वी हैव। एंड इन दिस मीन टाइम, और ये 18 महीने में जब उसने उसको बोला, तब देखिए वहां पर क्या लिखा है आपको, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा
और करीब नामक नाले में के जो यरदन के पूर्व में छिप जा। मैं उसी नाले से का पानी तू पिया कर, और मैं कौवों को आज्ञा दे दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये साल जैसे 3 साल उसने आहाब से कहा था कि यहाँ कोई बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, और वहाँ पर पूरे 3 साल तक कोई बारिश नहीं हुई, कोई ड्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, कुछ बरसा नहीं, कुछ नहीं। परंतु एलिया के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छी जगह छुपा कर रखी हुई थी। और जब वो चीज़ों को जब हम सुनते हैं और पाते हैं, और जब एलिया ने जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर वहाँ पर गया, तो वहाँ पर उसने अब उस नदी को पाया और वहाँ से उसने जल को पिया। आमेन, हालेलुया। वहाँ से उसने जल को पिया। God is able to give you from anywhere. परमेश्वर योग्य है आपको कहीं से भी आपका प्रयोजना करने का। आपके लिए अच्छे योजना उसने बनाया हुआ है। Here we can see very carefully. When I read this word, I told God, you have given me this COVID-19 days, oh God. Let me hide myself in you, O Lord. Let me hide myself in you, God. Nothing else, oh God. So that I could see the revival coming to our state, oh God. ताकि बेदारी हमारे स्टेट में, राज्य में आने पाए। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वहां पर प्रभु ने उसे सिर्फ पानी नहीं पिलाया, परंतु वहां पर उसने कौवे के द्वारा उसको खाना खिलाया। ये हालेलुया, कौवे के द्वारा। क्या विश्वास कर सकते हैं कि कौवा कभी मांस ला सकता है? कौवा तो लोग जो मांस रहता है उसको चपट के खींच के खा लेता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया। वहां पर जहां पर असंभव सी बात थी, जहां पर उसके खाने पीने की कोई योजना नहीं थी, वहां पर परमेश्वर ने उसको भेजा। जब वो वहां पर गया और उसने अपने आप को वहां पर जब छिपा लिया, तो परमेश्वर ने रात और दिन दोनों टाइम कौवे के द्वारा उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई सेड हालेलुया। मैं कहता हूँ हालेलुया। क्या परमेश्वर है हमारा। कहाँ से ला रहा हूँगा वो क्या बोलते हैं कौवा मांस के बने हुए टुकड़े, वो राजा के घर से ही ला रहा हूँ। क्योंकि उस समय पे सिर्फ राजा के घर में ही अच्छे से अच्छा भोजन बनता था, और वो राजा के घर से ला रहा था और उसको दे रहा था, ये ले मेरे बेटे। और वो भी किसके द्वारा? कौवे के द्वारा, जो कभी अपना मांस किसी को देता नहीं है, उल्टा छीनता है और वो देता नहीं है। परंतु परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया उसके लिए कि उसने उसको दिया। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आपके घर में बहुत परेशानी होंगी, जब सब कुछ आप कोई शांति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, परंतु यू हैव टू बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है और एक ही बात कहना है, प्रभु जी, आई सेट माई सेल्फ अपार्ट। मैं अपने आप को हर बात से अलग करता हूँ प्रभु। और मैं प्रभु आज से, क्योंकि मैं अपने प्रदेश में प्रभु जी बेदारी को देखना चाहता हूँ। और जब मैं अपने आप को, अपने फ्लैश को काटता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय है, जो कई चीज़ हमें बहुत प्रिय होती है, प्रिय हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, बहुत प्रिय है, परंतु हम उस सब चीज़ों से जब हम कटते हैं और उसको अलग कर देते हैं हमारे जीवन से, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करना शुरू करता है। और वो कवनेंट जो उसने अब्राहम के साथ में बांधा था, वो अब्राहम की कवनेंट हमारे ऊपर में भी आ जाती है।
और आप सभी लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। मुझे मालूम है इस कोविड-19 में किस तरह से परमेश्वर ने आपके लिए प्रयोजन किया। कई लोगों का मेरे को फोन आता है कि भैया कि हमारे घर में सच कुछ भी नहीं था और उस समय पर आपने हमारे घर के अंदर में भोजन को भेजा, उस समय पर आपने प्रभु हमारे लिए व्यवस्था किया। कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे मनों में डाला और हमने लोगों को दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, गॉड जब आप परमेश्वर के लिए अलग करते हैं अपने आप को, परमेश्वर आपकी सारी बातों का ख्याल रखना शुरू कर देता है। हर बात को, हर छोटी छोटी बात को वो पूरा करता है। और वो वहां से उसने उसको लाकर पानी पिलाया और उसको कौवे के द्वारा उसको मांस खिलाया। मांस खिलाया, बाइबल कहता है मांस खिलाया। आमेन, हालेलुया। हम देख सकते हैं ये है हमारा परमेश्वर। दिस इज आवर गॉड। इफ यू वांट टू सी रिवाइवल इन योर हाउस, यदि आप अपने घर में बेदारी देखना चाहते हैं, you have to cut yourself, अपने आप को अलग कर दे। because when you start cutting yourself, जब आप अपने आप को अलग करना शुरू कर देते you're हैं, going to see the covenant परमेश्वर के वाचा को आप देख and you're going to see every need of your God shall supply. और आप देखेंगे आपके सारे जो जरूरत है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। Every need will be provided by God. सारे जो जरूरत है परमेश्वर के द्वारा वो दिया जाएगा। Amen, hallelujah. So God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Let's करे। bow our head. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। शायद आज हम भी दो विचारों में लटके होंगे, हम लोग भी दो विचारों में फंसे हुए होंगे, जैसे इजराइल के लोग दो विचारों में फंसे हुए होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि दो विचारों में तुम मत फंसे रहो, क्योंकि तो अगर तुम दो विचारों में फंसे रहोगे तो तुम कभी भी बेदारी को देखने नहीं पाओगे, कभी अपने घर में बेदारी को देखने नहीं पाओगे। दो विचारों से मत करो। परमेश्वर की सेवा एक ही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर सारी बातों में योग्य है। इस बात पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है। प्रभु राजा, we don't want to stuck between the two things, oh God. We want to come before you, Lord. प्रभु जी तेरे सामने में मारते हैं प्रभु, अपने आप को दीन करते हैं प्रभु। प्रभु राजा होने दे प्रभु कि जो तेरी इच्छा प्रभु जी अपनी कलीसिया मंडली के द्वारा आगे होने वाले दिनों में होने वाली है, उसे तू पूरा कर प्रभु राजा। जैसे मंडली ने भी ये जान लिया प्रभु राजा कि जब तक वो अपने आप को शुद्धिकरण में लेके नहीं जाएंगे, जब तक अपने आप को वो लोग सेट अपार्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो लोग कभी भी परमेश्वर की बातों को देख नहीं पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आज मंडली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग जो फंसे हुए हैं प्रभु राजा, दो विचारों में फंसे, उनको तू अलग कर प्रभु जी। एक विचार एक मन दे प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी उनके घर में बेदारी, उनके घर में उनके आसपास में बेदारी आना शुरू हो जाए प्रभु राजा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सिकनेस, अगर आप कोई भी बीमारी से ग्रसित है, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु राजा मैं धन्यवाद देता हूँ ये वचन के लिए प्रभु राजा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा, जो अधिकार और सामर्थ्य तूने हमको दिया प्रभु राजा, जिसके द्वारा प्रभु जी हम लोगों के अंदर से बीमारी को निकाल सकते हैं प्रभु। वो सामर्थ्य और अधिकार तूने हम सबको दिया है पिता। प्रभु जी उसी सामर्थ्य और अधिकार से प्रभु जी मैं बोलता हूँ कि जो लोग बीमार पड़े हैं अपने शरीर में, उनको उनके शरीर से प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी जाती रहे प्रभु राजा। सारी बीमारी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे हाई बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु राजा। हाँ प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं अपने लोगों को चंगा करने के लिए प्रभु राजा, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से राजा।
आइए हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वाचा के लिए। प्रभु राजा, तूने हमसे वाचा बनाई है प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु, और अपने पुत्र के लहू से। प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस वाचा के लिए जिसने प्रभु जी हमारे बीमारी के लिए अपने पीठ पर प्रभु जी 39 कोड़े खाए। प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे मार खाने से प्रभु जी हम सब लोग चंगे हो गए हैं। ये दिस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ गॉड, ये प्रभु जी हमारे जीवन की रोटी है पिता राजा। प्रभु राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस रोटी को देने के लिए। प्रभु राजा, इस हमारे लिए प्रभु जी इसको तूने तोड़ा प्रभु राजा, और ये तुझे भाया प्रभु राजा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस रोटी को आप आशीषित कीजिए पिता राजा, यीशु के नाम से, आमीन। फिर उसने कटोरा लिया और ऊपर किया, और उसने कहा अपने चेलों से, देखो मैं तुम्हारे साथ में एक नई वाचा बांध रहा हूँ, ये कईयों के पापों के लिए खून बहाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि कईयों के पापों के लिए प्रभु जी, सारे विश्व के पापों के लिए प्रभु जी तूने अपना लहू बहा दिया प्रभु, ताकि तेरी नजरों में पूरा विश्व प्रभु जी बचाया जा सके प्रभु राजा, यीशु को जान सके प्रभु राजा। इसीलिए प्रभु राजा यीशु ने अपना लहू बहाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्याले के लिए। इस प्याले को भी आप आशीषित कीजिए प्रभु, जैसे हम इसमें भागीदार होते हैं प्रभु, हमको इस बात का बोध होने दे प्रभु कि प्रभु जी हमारे पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं पिता राजा। हमें गिल्ट में ना रहे प्रभु राजा, क्योंकि तेरा लहू ने हमारे सारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। Past, present and future, all the sins have removed from you by this precious blood of Jesus. Thank you, Lord. We bless your holy name, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. जो लोग अपना बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, अगर जो कोई है तो हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, जो खास करके उन लोगों के लिए जो अपना बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। मैं सैमुअल से आग्रह करूंगा कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर, हम जो भी अपना बर्थडे या शादी की सालगिरह को मनाते हैं, हम आपके पास लाते हैं। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हमारे सारे जो दिन हैं उसको तूने अपनी किताब में लिखा है। Your word says that every moment was laid before a single day had passed. Such things are too great for me to grasp, David writes. Father, पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी जो प्लान, जो पर्पस है, जो तेरी योजना है इनके लिए होने पाए, कि वो चीज़ों को इनके जीवन पे प्रकट होने पाए, क्योंकि तेरे जो योजना हमारे जिंदगी में है वो हानि की नहीं है, लेकिन वो एक इट्स फॉर अ ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, वो एक संपन्नता भरे भविष्य के लिए है। परमेश्वर, होने पाए कि जो भी असंपन्नता की श्राप है वो इसी वक्त यीशु के नाम से उनके जीवन से जाते रहे। उनके शादी के विवाह है, जो भी लॉर्ड, whatever spiritual barrenness is there, Father Lord, every spiritual barrenness
जो भी आत्मिक जो बयाबान की आत्मा इनके जीवन में इनके शादी के बीच में आती है, वो आत्मा को मैं यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देता हूँ। लॉर्ड, एवरी स्पिरिट लॉर्ड दैट इज behind the future of people, Lord, today I come against it in the name of Jesus. Today I sow the seed in their life, a seed from the word of God, that the future of theirs shall be bright, the future of theirs shall be filled with hope, the future of theirs shall be filled with children, the future of theirs shall be filled with prosperity. Today God shall restore your marriage. He shall restore the covenant back into your life. Every broken marriages, the Lord will restore it again. Every broken past, जो भी लोगों के जीवन में जो भूतकाल है, जो जितना भी भयानक हुआ होगा, आज परमेश्वर उनके राग को एक सुंदर चीज में बदलने जा रहा है। I pray for days to come, for let a great change to begin in their life. Amen. In the name of Jesus. Amen. Every curse operating in your life, every sickness operating, I dismantle it by the blood of Jesus today. Amen. We seal this prayer in the name of Jesus. परमेश्वर इन सबको आशीष कर, तेरे महिमा के लिए जीने पाइए। इनकी जो विवाह है, इनका जो जीवन है, होने पाए कि तेरी महिमा इनके जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन। Let's take an offering। आइए हम लोग दान के लेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जो हमारे सारे आत्मिक बलिदानों का, स्तुति का ग्रहण करने का समय है, जहाँ पर हम अपने दानों के द्वारा हम लोग हमारा जो भी दान आप देना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, डालिए और परमेश्वर आपको आशीष करे। यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है आप सबों के लिए। आप अपना दशमांश, अपना भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए। मेडिकल में जैसे हमने बोला है आपको कि मिकी वहाँ पर रहता है, और मानकापुर में जैसे आपको बताया गया है मिस्टर वेन गार्विन, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ मानकापुर एरिया। तो आप अपना भेंट अगर दशमान नहीं डाल रहे हैं, कम से कम अपना भेंट जो आप डाल रहे हैं परमेश्वर के राज्य में हर रविवार को, वो भेंट आप लाकर उनको दीजिए। वो आप फ़ोन करेंगे या मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाएं उनके घर पे, और उनके घर पर जाकर आप ये भेंट का एनवलप या जो भी आपके पास है उसको आप दीजिए। यीशु के नाम से मैं सबको आशीष करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपका ये सप्ताह बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर आपके जितने भी बाल बच्चे हैं सभी को सुरक्षित रखे। प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते हैं। वी स्पीक ओ गॉड Psalm 91 ओ गॉड अपॉन ऑल द पीपल। प्रभु जी, हम भजन संहिता 191 प्रभु राजा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि उसकी घोषणा प्रभु जी हम अपने हमारे चर्च मंडली के जीवन के ऊपर में रिलीज करते हैं। पिता राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर, महिमा, गौरव प्रभु जी हम तुझे ही देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमेन।